हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 समझा रही हूँ जो कुछ बच्चों का डाउट था। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, हमारे पास जो डाटा गिवन है हमने उस डाटा को फिट करना है अपनी स्ट्रेट लाइन के कर्व की इक्वेशन में। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था कि जब भी हमारे पास कोई डाटा गिवन होता है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें हमारी n की वैल्यू ओड है या इवन है। ठीक है, चलो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 8 है। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इवन वैल्यू है। तो जब भी हमारे पास इवन केस होता है तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा x वेरिएबल है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या कंसिडर होता है, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल X इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन ऑफ द मिडल टर्म डिवाइडेड बाय h अपॉन 2। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें जितना सारा डाटा गिवन है हमें उनकी मिडल टर्म लेकर चलनी है। अब देखो जो 8 है, ठीक है, ये टोटल हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन 8 ऑब्जर्वेशंस में मिडल 2 टर्म्स कौन सी होंगी, ये वाली। अब देखो इधर क्या है, 3 वैल्यूज़ है, इधर भी क्या है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट के 3 वैल्यूज़ को छोड़ दिया, स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ को छोड़ दिया, मिडल 2 वैल्यूज़ को ले लिया। मिडल 2 वैल्यूज़ मेरी कौन सी हो गई, 1995 और 1996 की। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा सुंदर सा बना के लिखा है। क्या सुंदर सा बना के लिखा है कि एक्स वेरिएबल की जगह हमें ईयर्स गिवन है। देखो यहाँ पे ईयर्स गिवन है ना, तो बस मैंने फॉर्मूले में क्या किया, एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, ईयर लिख दिया, जिससे कि हम सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज ना हो। तो एक्स के प्लेस पर आप क्या लिखोगे बेटा, ईयर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मीन ऑफ द मिडल टर्म और डिवाइडेड बाय h अपॉन 2। तो बस मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सुंदर बना के लिखा है कि जब मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो x वेरिएबल हमें क्वेश्चन में ईयर गिवन है, मीन ऑफ मिडल टर्म। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, मिडल टर्म का। अब देखो मिडल टर्म तो ये दोनों है ना हमारी, 1995 और 1996। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का सम किया और सम करके 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हम मीन कैसे निकालते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ले रहे हैं उनका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सम। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए मैंने 2 से इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, h अपॉन 2। h का मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि हमारे पास जो ईयर्स गिवन है इनके बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है। जैसे 1992 के बाद 1993, ठीक है, 1 ईयर का गैप। फिर 94, 95, 96, देखो सब में 1 ईयर का गैप आ रहा है ना। तो यहाँ पे h की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। तो 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हम उसको रिवर्स करके लिखते हैं ना। 1/2 है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 2/1। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 1995 और 1996, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 3991 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1995.5, और ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो कैपिटल X है इसके लिए आपके पास एक ये मान लीजिए फॉर्मूला टाइप ही बन गया है। अब हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखो अब हमें आगे कैसे करना है। अब जो मुझे नंबर ऑफ़ शीप्स गिवन है उनको मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, y कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ़ शीप्स को y कंसिडर कर लिया है, तो मुझे कैपिटल X मिल गया है, y मिल गया है। नाउ नॉर्मल इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन इज़, हमने क्या किया, जो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसकी नॉर्मल इक्वेशंस को लिख लिया। इनको मैंने क्या मान लिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या बनानी है, अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने ईयर लिख लिया, नंबर ऑफ़ शीप जिसको मैं y कंसिडर कर चुकी हूँ। तो नंबर ऑफ़ शीप्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आपकी क्या है, y की वैल्यूज़ हैं। अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ जो हमने ये कैपिटल X लिखा है ना, इसको बेटा स्मॉल x ले लो।
स्मॉल एक्स क्यों ले लो, क्योंकि हमारे पास ना जो डाटा गिवन है, देखो इसमें कहीं पर भी एक्स और वाई तो ले ही नहीं रखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ईयर को जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं उसको हम स्मॉल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो सारा का सारा जो क्वेश्चन में हम कर रहे हैं डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम डिनोशन क्या दे रहे हैं। आप चाहे कैपिटल एक्स ले लो, अगर आप इसको कैपिटल एक्स ले रहे हो तो नंबर ऑफ़ शीप्स को आपको कैपिटल वाई लेना पड़ेगा। तो जब मैं नंबर ऑफ़ शीप्स को स्मॉल वाई ले रही हूँ तो इसका फॉर्मूला भी मैं किसके इक्वल लेकर चलूँगी, स्मॉल एक्स के इक्वल लेकर चलूँगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, स्मॉल एक्स निकाल रहे हैं। अब देखो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे फाइंड आउट किया, ये निकाला था, ठीक है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो कॉलम फाइंड आउट करना है, इस कॉलम को ना बेटा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, देखो स्मॉल एक्स की वैल्यू को मुझे इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, ईयर माइनस 1995.5 इंटू 2। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में ईयर के प्लेस पर 1 बाय 1 ये सारे ईयर्स को पुट करना है और सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या ईयर गिवन है 1992, तो मैंने ईयर के प्लेस पर क्या लिखा है 1992, इसको हम माइनस करेंगे 1995.5 में से, तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा -3.5, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया -7, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई -7। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में ईयर के प्लेस पर मैं क्या लिखूँगी 1993, इसको इसके साथ माइनस करूँगी तो क्या आएगा माइनस के 2.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5। तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक है। इसके बाद अब 1994 को इससे माइनस करोगे क्या आएगा माइनस के 1.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -3, फिर अब 1995। तो ऐसे कर करके हमने क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले में ईयर के प्लेस पर पहले 92, 93, 94 ऐसे ही अप टू 1999 तक आपने इसी सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे पहले आ गया -7, -5, -3, -1, ऐसे ही आगे की वैल्यूज़ आप लोगों को खुद से फाइंड आउट करनी है। इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एक्स क्या गिवन है -7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। लास्ट कॉलम में हमें क्या निकालना है, x इंटू वाई। ये आपके पास क्या है x की वैल्यूज़, ये आपके पास क्या है y की वैल्यूज़। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। 56 इंटू -7 क्या आ जाएगा माइनस के 392, 55 इंटू -5, 51 इंटू -3, 47 इंटू -1। तो ऐसे आपको क्या होगा, ये सारा का सारा कॉलम मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे सारी इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे, आपको ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद आपने सबका क्या करना है बेटा, सम करना है। इन सब की वैल्यूज़ को ऐड करोगे 356 आना चाहिए। यहाँ जो सारी वैल्यूज़ निकालोगे उसका सम आपका 0 होना चाहिए इन सारी वैल्यूज़ को। तो आपने सबको क्या करना है, सम करना है, और आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद आपको सारी की सारी वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो आपकी, तो पहले मैंने ये नॉर्मल इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, सबकी वैल्यूज़ पुट की। सेकेंड इक्वेशन लिखी है, सबकी वैल्यूज़ पुट की। और अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की। स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस्ट फिट कर्व। ठीक है गर्ल्स, तो ये एक बच्चे का डाउट था, तो आप एक बार ये क्वेश्चन को देखो, फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें फिर से डाउट होता है देन यू कैन आस्क। ठीक है, एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड roll number. Thank you.